नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल ए प्लस प्रतिभा क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमें पढ़ना है गुण संधि के उदाहरण। देखिए, मैं आपसे दावा करती हूँ ऐसी गुण संधि आपने कभी कहीं नहीं सीखी होंगी। एकमात्र हम सिर्फ यही बात करने वाले हैं कि एग्जाम में गुण संधि को हम कैसे पहचानेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता है, लिखना आज आपको कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें कौन सी पहचाननी है, संधि पहचाननी है हमें गुण। ठीक है, पढ़ कौन सी रहे हैं, गुण। गुण में आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। अगर शब्द से पहले ए या आ और शब्द के बाद ई या ई हो तो उसका ए बन जाएगा। शब्द के पहले ए या आ या उसके बाद ऊ या ऊ हो तो उसका ओ बन जाएगा। शब्द के पहले ए या आ और शब्द के बाद री हो तो उसका अर बन जाएगी, अर बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं ये मैं कैसे बोल रही हूँ। शब्द से पहले शब्द के बाद हमें कैसे पता चलेगा। तो जैसे कि एक शब्द ले लिया हमने, उदाहरण नहीं है, एक बार ऐसे देख लो। जैसे थानेश्वर शब्द है, तो शब्द का पहला ये है, शब्द को तोड़ना पड़ेगा हमें। जैसे थाना धन ईश्वर, थाना धन ईश्वर, तो ये तो है शब्द से पहले जो मैं बोल रही हूँ। शब्द के बाद वाला ये है, ठीक है, यानी कि धन यानी कि प्लस के बाद है वो बाद वाला और उससे पहले वाला पहला बोला जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, गुण संधि में सिर्फ हमें 3 ही बातें ध्यान रखनी है। बिल्कुल आसान है, सबसे आसान गुण संधि है और सबसे हार्ड भी से ही बोलते हैं। हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। देखो, सारा मैटर इस पर डिपेंड करेगा। शब्द से पहले ए या आ, शब्द से पहले ए या आ, शब्द से पहले ए या आ। ये बात याद नहीं रख सकते क्या रे? हार्ड है क्या इसमें? ए या आ के बाद ई दिख जाए, छोटी ई दिख जाए या बड़ी ई दिख जाए। ए या आ के बाद आपको छोटा ऊ दिख जाए, ई आ गई तो ऊ ले लो, ये कहां जाएगा। और ऊ आ गया तो री भी ले लो, ये कहां जाएगा। ए या आ, उसके जस्ट बाद यानी शब्द में क्या दिखे, प्लस के बाद या फिर धन के बाद ए, इसका बन जाएगा ए। ए या ऊ में ओ बड़ा ओ बन जाएगा और इसका बन जाएगा अर। इतना सा मैटर है गुण संधि में, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम दे लीजिए आप। तो ए या आ के बाद ई या ई, तो देखिए एक बार ए या मिक्स हो रखे है ना। एक बार देखिए उदाहरण करके देखते हैं तो हमें सारा मैटर समझ में आ जाएगा। गुण संधि के उदाहरण में सबसे पहले जैसे कि कोई शब्द ले लो, आप क्या शब्द लेना चाहोगे? उपेक्षा ले लो, अच्छा शब्द है ना उपेक्षा। उपेक्षा पहले क्या करेंगे, शब्द का संधि विच्छेद यानी कि शब्द को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। शब्द को तोड़ो। उप धन इच्छा, तो हमें तोड़ना तो नहीं आता। तोड़ना तो मैंने क्लास में बता दिया था जब हमने ये संधि पढ़ी थी। आज तो हमें सिर्फ और सिर्फ उदाहरण पर फोकस करना है, और जिसने पहले नहीं पढ़ा था वो भी छोड़ो, आज ही समझ में आ जाएगा। उपेक्षा में उपधन इच्छा, उपेक्षा, इसका ये शब्द देखना है पहला और इसका ये देखना है, यानी कि पहले ये देखना है, उसके बाद जस्ट जो प्लस के बाद जो भी शब्द होगा ना सिर्फ वही देखना है। तो उपेक्षा में क्या है, उपधन इच्छा। उप क्या निकल कर आ रही है, ध्वनि। व्यंजनों को बिना शब्दों की सहायता से नहीं बोला जा सकता, पता है ना आपको ये चीज। तो उपेक्षा पा बोल रहे हैं तो ध्वनि किसकी आ रही है, आप बताओ खुद, कौन सा शब्द निकल कर आ रहा है? प में क्या छुपा बैठा है, ए छुपा बैठा है। तो देखो क्या हो गया, ए छुपा बैठा है, ये छुपा बैठा है ना यहाँ पर। तो आ, उप में ए समझ में आ गया। अब ई, उपेक्षा में ई तो शब्द से पहले और शब्द से बाद। अब आ गया मैटर समझ में। ए और ई मिलकर क्या बना रहे, उपेक्षा। ए बना रहे हैं तो कौन सी संधि होगी, खुद बता दो अभी। गुण संधि होगी। क्लियर है मैटर इतना? अब देखो एक और उदाहरण देखो, उदाहरण ही पढ़ेंगे आज की क्लास में, कोई टेंशन नहीं है। देखो, आप बताओ कोई भी एक शब्द।
उर्मिलेश करें क्या? हमें नहीं पता इसका अर्थ बनेगा नहीं बनेगा, हमें तो शब्दों को तोड़कर क्या करनी है, आज संधि सीखनी है। उर्मिला धन ईश, उर्मिला धन ईश, सही है क्या? ये मात्रा कहा जाएगी, ये यहां जाएगी, उर्मिला धन ईश। उर्मिला आ बोल रहे हैं तो क्या, ला बोल रहे हैं तो शब्द निकल कर आ रहा है आ, और यहां पर क्या निकल कर आ रहा है, ईश में ई। तो आ और ई मिलकर क्या बना दें, ए बना दें। तो इस पर मात्रा नहीं थी और इस पर मात्रा है, तो यहाँ पर मात्रा उर्मिलेश, ये मात्रा यहाँ पर आ गई। कौन सी संधि हुई, गुण संधि। है क्या हार्ड? बिल्कुल भी नहीं है। और देखो उदाहरण, क्योंकि हमारी क्लास ये एग्जाम्पल की है, सारे एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें याद हो जाए। एक दो में समझ में नहीं आती है, कई बच्चों को आ जाती है, अच्छी बात है। जैसे शब्द ले लिया एकेश्वर, और बताओ कौन सा शब्द ले, कमलेश ले ले क्या, कमलेश। कोई भी एक शब्द और बता दो, खगेश या खगेश्वर, दोनों ही कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, खगेश्वर कर लो। पहले क्या करना है, शब्दों को तोड़ कर देखना है, क्योंकि हम इतने विद्वान नहीं है, शब्द को देखकर पता कर ले। तो कम एकेश्वर का क्या बनेगा, एक धन ईश्वर, ये मात्रा यहां लगा दूं क्या, बिल्कुल लगा दीजिए। कमलेश का कैसे बनेगा, कमल धनीश, इसमें ये मात्रा ही यहां पर लगा दूं, कोई दिक्कत। कमल धन इस, ये धन समझ में नहीं आ रहा क्या, देखिए प्लस नहीं बोलेंगे, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, सिर्फ धन बोलेंगे। अब खगेश्वर का बनाओ, खग धन ईश्वर, खग धन ईश्वर, हार्ड है क्या? अब देखो एक क्या बन रहा है, एक अ बन रहा है, ए निकल कर आ रहा है इसमें, तो प्लस के बाद की छोड़ो एक बार, का क्या निकल कर आ रहा है, अ, तो ए लिख दिया। हम तो सिर्फ शब्द के अनुसार कर रहे हैं, ठीक है। खग, खग ए आ रहा है। अब देखो ये ई कौन सा है, बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, लिख दो जो का त्यों, यहां पर क्या बन जाएगा इसका, ए बन जाएगा। तो कौन सी संधि है, गुण संधि है, समझ में आ रही है बात। और देखो एग्जाम्पल इसके, जैसे गंगेश शब्द ले ले क्या, गंगा गंगेश, देखिए गंगेश। और बताओ एक आधा शब्द, जन्मोत्सव, जन्मोत्सव। झंडोत्तोलन, थोड़े अटपटे शब्द लग रहे हैं ना, लेकिन इनको तोड़ेंगे तो ये अटपटे नहीं है। गंगेश का बनाओ, गंगाधन इस, ये हो गया गंगा, और ये मात्रा इसकी तोड़कर यहां लगा दी, ठीक है। जन्मोत्सव का जन्मधन उत्सव, उत्सव। झंडोत्तोलन का क्या करेंगे, झंडा धन उत्तोलन। अब देखो तोड़ना सीख लिया। अब देखो गंगा, ए निकल कर आ रहा है या आ निकल कर आ रहा है, आप बताओ, आ निकल कर आ रहा है, गंगा। लास्ट देखना है, फर्स्ट नहीं देखना, इसका प्लस से पहले या धन से पहले। गंगा, आ निकल कर आ रहा है। जन्म, आ निकल कर आ रहा है। झंडा, फिर से आ निकल कर आ रहा है, ये हो गया ई। इसमें क्या है, छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, जन्मोत्सव में कौन सा ऊ है, छोटा ऊ है, तो छोटा ही लिखेंगे बिल्कुल। झंडा तोलन में कौन सा ऊ है, छोटा ही है, तो छोटा लिखेंगे। अब देखो ए आ, ये तीन बातें भी याद कर लोगे ना,
तो आपको संधि आ जाएगी। देखो ए और आ और ई क्या बना रहे हैं, ए और ऊ क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। आ और ऊ यानी आ और ऊ क्या बना रहे हैं, ओ बन रहा है। तो सीधी सीधी कौन सी संधि है रे, गुण संधि है। कौन सी संधि, गुण है। और देखो एग्जाम्पल इसके, बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए इस क्लास के बाद, समझ में ना आने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी अब अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। कोई शब्द बताओ, जैसे कि तारकेश्वर या तारकेश ले लें क्या, तारकेश्वर या तारकेश। ठीक है, तारकेश्वर, तारक धन ईश्वर, तारक धन ईश्वर। तारकेश का तारक धन ईश्वर, तारकेश्वर का क्या हो गया। और अब तारकेश का क्या करेंगे, तारक धन ईश। तो लिखो तारक धन ईश। लिखना आज आपको कुछ भी नहीं है, लिखने की होगी छुट्टी आपकी, समझना ही है सिर्फ। तारक ए निकल कर आ रहा है और ये एक सवर बैठा ही हुआ है। तारक ए और ई, तो ए और ई, ए और ई क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। और देखो एग्जाम्पल, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए चीजें। अब देखो थोड़ी सी अलग बात करते हैं, जैसे देवर्षि, देवर्षि। लिखो शब्द देवेश, बड़े नहीं करेंगे अब, छोटे छोटे नामों की करते हैं। हाँ, देवेंद्र कर लो। एक और बता दो कोई भी, नरेश। ठीक है, नरेश। तोड़ो शब्दों को, देवर्षि को कैसे तोड़ोगे, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। देवेश को कैसे तोड़ोगे, तोड़ो फिर देवेश को, देवधन ईश। सही बोल रही हूं क्या, देवधन ईश। देवेंद्र को कैसे, देवधन इंद्र। तो देखो देवधन इंद्र। असली मजा तो अभी आएगा। नरेश का नरधनीश, देवधन ऋषि। देव क्या निकल कर आ रहा है, यहां से ए निकल कर आ रहा है और ये ऋषि। ठीक है, देवेश में देव अ निकल कर आ रहा है और ये क्या है, ई। इसको ऐसे कैसा लिख देंगे। ठीक है, कुछ भी फेरबदल नहीं किया हमने। देव ए निकल कर आ रहा है और ये ई हो गया। नरेश में नर ए निकल कर आ रहा है और ये ई हो गया। ए और री क्या बना देंगे, अर। देवर्षि अर बना दिया ऑटोमेटिक। देवेश में क्या बनेगा, ए और ई, तो ए ही बन जाएगा। देवेंद्र ए और ई में ये भी हो सकता है यहाँ पर। तो देवेंद्र का करो वही ए और वही ए। ठीक है, समझ में आ गई कौन सी संधि हुई, ये गुण संधि। और उदाहरण देखो कुछ एक, ये रेस हो गया, यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, जैसे कि शब्द ले लो नागेंद्र। अब आप बताना इसमें कौन सी है, नागेंद्र, नागेश, और क्या लिखे, धनेश। थोड़ा सटपटा नाम लेके आए को, धारोषण, धारोषण। ठीक है, नाम तो ले लिए, तोड़ेंगे कैसे अब इनको, देखो बिल्कुल तोड़ेंगे। नागेंद्र क्या शब्द लिया है, नागधन इंद्र। इतना करना आना चाहिए हमें।
सिर्फ इतना, इतने में ही कर देंगे हम नागेश। धनेश का क्या करें अब? धन धन ईश, धनेश। धारोषण का करके बताओ। धारा धनुषण बिल्कुल सही है। धारा धन उषण। ऊ कौन सा आएगा अब? ऊ छोटा आएगा या बड़ा? छोटा ही आएगा, छोटा है तो ठीक है। नाग निकल कर आ रहा है, नाग ए निकल कर आ रहा है। धन ए निकल कर आ रहा है, धारा आ निकल कर आ रहा है। क्लियर है? ये यहां पर ई का ई, चाहे ये ई हो चाहे ये ई हो, बनना क्या है? गुण संधि बननी है। ये ए और आ ओ बन जाता है। धारो ओ बन गया ना। तो कौन सी संधि? गुण संधि। और उदाहरण करने हैं क्या? एक दो और देख लो। समझ में आ गई बात इतनी? अब देखो, एक शब्द लो, बहुत अच्छा शब्द है। शब्द ले लो, दीपोत्सव। अच्छा शब्द है। और धर्मोपदेश, अच्छा शब्द है। ये दोनों ही अच्छे शब्द हैं। दीप धन उत्सव, दीप धन उत्सव। धर्मोपदेश में क्या करना है? धर्म धन उपदेश। दीप ए निकल कर आ रहा है, धर्म ए निकल कर आ रहा है। नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल आ रहा है। उत्सव ऊ और उत्सव ऊ। ए आ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। बना नहीं है क्या ये यहाँ पर? बिल्कुल बना, ये यहाँ पर नहीं बना क्या? तो कौन सी संधि है? गुण संधि है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच गाइज।